चैप्टर 4 न्यू पेज से बच्चों स्टार्ट करना। और मिठाई भी खिलाऊंगा बच्चों में अभी तो। डिटर्मिनेंट चैप्टर 4 बच्चों, डिटर्मिनेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट, न्यू पेज से स्टार्ट करो। जब भी हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं न्यू पेज से स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनेंट का जो सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है बच्चों वो है पैरेलल लाइंस। आप पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करोगे आप। डिटर्मिनेंट का सिंबल है पैरेलल लाइंस। मैट्रिक्स का सिंबल क्या था बच्चों? बिग ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट। डिटर्मिनेंट का सिंबल क्या है? पैरेलल लाइंस। क्लियर? अब यहां पर आपने इसको आप रिप्रेजेंट करोगे डेल्टा से, या तो आप डेल्टा लिखोगे या आप ये वाला सिंबल लोगे डिटर्मिनेंट ए। इन दोनों में से कोई भी एक सिंबल ले लो। ज्यादातर टीचर्स इसका यूज करते हैं। राइट, इसको डेल भी बोलते हैं, इसको डिटर्मिनेंट ए भी बोलते हैं, इसको डेल ए भी बोलते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हो। डिटर्मिनेंट के अंदर सपोज करो मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 2 3 4 5 6 6 1 3। 3 रोज है, 3 कॉलम्स है। आपको जो डिटरमिनेंट मिलेगी या तो 2/2 की मिलेगी या फिर आपको 3/3 की मिलेगी। क्लियर? ऑर्डर इसका क्या होगा? सेम होगा, या तो 2/2 या 3/3। याद रखना डिटरमिनेंट का सिंबल पैरेलल लाइंस। अब सबसे पहला काम होगा, आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? इवैल्यूएट। इसको इवैल्यूएट करो, इवैल्यूएट करो या एक्सपेंड करो या इसकी वैल्यू निकालो, कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है। एक्सपेंड, फाइंड वैल्यू, इवैल्यूएट, कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप बोर्ड पर लिखना बच्चों आप कि मैं क्या करने वाला हूं। फर्स्ट रो पर मैं यहां पर प्लस लगा रहा हूं, यहां माइनस, यहां प्लस। ऐसा क्यों हुआ मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, ये ऐसा क्यों हुआ? पहले आप यहां पर प्लस लगाओगे, फिर माइनस लगाओगे, फिर आप प्लस लगाओगे। अब आप इस 1 को यहां पर लिखोगे। 1 लिख दिया मैंने। अब यहां पर 1 के बाद डिटर्मिनेंट का साइन दोगे और 1 जिस रो में है उस रो पर ऐसे हाथ रख लो। 1 जिस कॉलम में है उस कॉलम पर ऐसे हाथ रख लो। ठीक है, जिस रो में ये 1 लाई करता है उस रो और कॉलम को डिलीट कर दो। तो क्या दिखाई दे रहा है बच्चों आपको? 5 6 1 3। यहां पर आप लिखोगे 5 6 1 3। अब -2 हो गया, -2 हो गया। अब 2 वाली रो पर हाथ रखो और 2 वाली कॉलम पर हाथ रखो। 4 6 6 3 4 6 6 3 4 6 6 3। अब +3 ले लो आप, +3, फिर डिटरमिनेंट का साइन। अब 3 वाली रो पर हाथ रखो और 3 वाली कॉलम पर हाथ रखो। 4 5 6 1 4 5 6 1। क्लियर हो गया सभी को? राइट। अब हम इसको सोल्व कैसे करते हैं आप सभी बोर्ड पर देखो कि कैसे करना होता है इसको सोल्व करने का तरीका बच्चों बहुत सिंपल है। आप 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा बच्चों? 3 5 15। फिर 1 को 6 से करो और एक माइनस साइन दे दो। जब आप 1 को 6 से करोगे ना तो पहले एक माइनस साइन दे दोगे। क्लियर? अब आप यहाँ पर आ जाओ। अब बताओ मैं यहाँ पर क्या लिखूं मैं? 4 3 12 -36। हमेशा पहले ये लिखना, उल्टा मत कर देना, पहले ऐसे चलना। क्लियर? अब प्लस में 3 इंटू, अब चलो बच्चों 4 -30। अब इसको आप सोल्व करते हैं। 15 - 6 9। 12 - 36 बोलो बोलो बोलो। माइनस से प्लस बोलोगे यार। -24। अब आगे बताओ 3 4 - 30 -26। करो बच्चों इसको सोल्व करते हैं। 9 + 48 और प्लस माइनस -26 इंटू 3 78। राइट, अब 78 में से 48 माइनस करना, -30 -30 + 20 + 9 -21। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया? तो मैंने इसको ऐसे एक्सपेंड कर दिया। इसको बोलते हैं एक्सपेंड और इवैल्यूएट। और ये नोट कर लो और फिर एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वो आप मुझे अभी करके दिखाओ। इसको एक्सपेंड करके दिखाओ। सर हमेशा प्लस माइनस प्लस। हाँ, हमेशा प्लस माइनस प्लस आएगा ऑलवेज बच्चों। एक बार मैं कर देता हूँ क्योंकि देखो ना ये सारा काम 7th 8th क्लास का बच्चों, तो मुझे इसमें उलझाओगे तो मैं फिर कैसे पढ़ाऊंगा। देखो आप सबसे पहले आप यहाँ पर प्लस माइनस प्लस लगा लो। अब इसके बाद आप क्या करो? फर्स्ट 2 लिखोगे आप। 2 लिखने के बाद
आप जिस रो में 2 आता है उस पर हाथ रख दो, जिस कॉलम में 2 आता है उस पर हाथ रख दो। तो अब आप लिखोगे 2 2 2 1 माइनस 1 के साथ, इस 1 के साथ जिस रो में 1 आता है उस पर हाथ रखो, जिस कॉलम में 1 आता है उस पर हाथ रखो। तो 1 2 2 1 1 2 2 1 प्लस 2 के साथ आप क्या करोगे, इस लास्ट वाले 2 के साथ इस पर ऐसे हाथ रख दो, 1 2 2 2 1 2 2 2। अब इसको सोल्व करो तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 2 माइनस 2 2 क्या हो जाएगा 4। अब 1 इंटू 1 माइनस 4, फिर 2 और माइनस 4, इसको सोल्व करो, 2 माइनस 4 माइनस 2 और माइनस 4 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर माइनस 3 और प्लस का 3 हो जाएगा, और माइनस 2 और माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 8 प्लस 3 माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन। यस बच्चों, बोर्ड पर मैं लिख रहा हूं, ये भी आप सोल्व करोगे सभी। cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा, बस ये 2/2 की डिटर्मिनेंट है, तो इसमें आपको प्लस माइनस प्लस नहीं लेना होगा। 2/2 में आप प्लस माइनस प्लस नहीं लोगे, आप क्या करोगे बच्चों, इसके अंदर डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करोगे ऐसे, cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, एक माइनस है तुम दोगे अपनी तरफ से, क्लियर। अब साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आंसर क्या हो जाएगा 1। अभी क्वेश्चन सोल्व करना है आपको। यस बच्चों, x माइनस 2 माइनस 3 3x और 2x, दिस इज इक्वल टू 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू बताओ। यस बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल। में क्या करना है बच्चों, आपको वर्टिसेस गिवन होंगी, जैसे यहाँ पर x1 y1 x2 y2 x3 y3। अच्छा एक बात बताओ, किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने के हमारे पास क्या क्या तरीके हैं, याद करो 9th क्लास से 10th क्लास से कौन कौन से फॉर्मूले से आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हो। एक है हीरोन्स फॉर्मूला, कौन बताएगा एक सांस में, कौन बताएगा हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, हीरोन्स फॉर्मूला। यस गुड, वेरी गुड, देखो 2 बल्कि खिलाऊंगा। हाँ यस, अभी वो नारियल बर्फी है मेरे पास, पूरा बॉक्स है, डिब्बा खत्म नहीं होगा मुझसे अकेले, तो तुम्हें खाना पड़ेगा, ठीक है, तो अभी लाऊंगा मैं। तो उसमें क्या है बच्चों, हीरोन्स फॉर्मूला में अंडर रूट s into s minus a s minus b s minus c, where s is equal to a plus b plus c upon में 2। a b c क्या होते हैं, साइड्स होते हैं, राइट। उस फॉर्म और तुमने क्या पढ़ा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इनटू हाइट, 1/2 बेस इनटू हाइट। एक और फॉर्मूला पढ़ा था एरिया ऑफ ट्रायंगल का 1/2 10th क्लास, ब्रैकेट में x1, फिर ब्रैकेट में y2 माइनस y3, फिर प्लस x2, फिर ब्रैकेट में y3 माइनस y1, फिर प्लस x3 ब्रैकेट के अंदर y1 माइनस y1। ये 10th क्लास से फॉर्मूला पढ़ा था, राइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इतने सारे फॉर्मूले हो गए। अब फोर्थ फॉर्मूला देखो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल का यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल
का यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड फॉर्मूला क्या है, 1/2 लगाओगे, डिटरमिनेंट का साइन दोगे बच्चों, बोर्ड पर देखो आप, फर्स्ट वर्टेक्स को आप लिखोगे x1 y1, सेकंड वर्टेक्स लिखोगे x2 y2, थर्ड वर्टेक्स लिखोगे आप x3 y3, राइट, और एक कॉलम, थर्ड कॉलम जो कॉलम 3 है वहां ट्रिपल 1 दे दोगे आप, कॉलम 3 में आप ट्रिपल 1 दे दोगे। अब आप इसको एक्सपेंड करोगे प्लस माइनस प्लस साइन लेकर, तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर एरिया बच्चों 0 आ रहा है, इफ एरिया इज इक्वल टू 0 देन पॉइंट्स आर कोलिनियर। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0, अगर ये एरिया 0 आ जाता है देन पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, तो ये आप नोट कर लो कि हम क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर तो करवा रहा हूँ, जिसको नहीं आता बोर्ड पर देखो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2 लिखूंगा मैं, फर्स्ट वर्टेक्स, सेकंड वर्टेक्स, थर्ड वर्टेक्स और ट्रिपल 1। ठीक है, अब इसके बाद अच्छा एक बच्चा कहता है सर मैंने वर्टेक्स को ऊपर नीचे कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर सेम आएगा, राइट। अगर आप वर्टेक्स को ऊपर नीचे कर रहे हो, मेरे पैटर्न में नहीं लिख रहे, तब भी आपका आंसर 61/2 ही आएगा। तो अब जिसका आंसर नहीं आ रहा वो बोर्ड पर देखिए। अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ प्लस माइनस प्लस मैं 3 लिखूंगा, फिर साथ में क्या लिखूंगा मैं 2 1 1 1, माइनस 8 के साथ में लिखूंगा -4 1 5 और 1, अब प्लस 1 के साथ में लिखूंगा -4 2 5 और 1। क्लियर, तो 1/2। अब बच्चों 2 into 1 क्या होगा बच्चों, 2 - 1 -8 -4 और -5 और प्लस 1 -4 और -10। क्लियर, 1/2, 3 into 2 - 1 क्या होगा 1 3, 5 और 4 कितना हो गया 9, -9 और -8 जल्दी बताओ, प्लस या माइनस, आता तो है मैथ्स तुम्हें, -14। ठीक है, अब बच्चों सोल्व करो, 72 और 3 कितना हो गया 75, 75 - 14 कितना हो गया 61/2। अच्छा एक बात बताओ, अगर एरिया बाय चांस तुम्हारा नेगेटिव आ रहा है, अपने आप उसको प्लस कर देना, एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव। मान लो एक बच्चा कहता है सर मेरा आंसर -61/2 आ रहा है, तो आप उसको मॉडुलस साइन देकर प्लस कर लो, लिख लो रजिस्टर के टॉप पर, एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव, टॉप पर लिखो एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव, लिखो बेटे एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव है। क्वेश्चन है, आवाज नहीं बच्चों, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1 2 3 6 यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड। बोर्ड पर देखो बच्चों, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1 2 3 6 यूजिंग डिटरमिनेंट। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले ध्यान से देखो उन्होंने क्या बोला है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, इसका मतलब है 3 पॉइंट्स कोलिनियर, 2 पॉइंट्स कोलिनियर है। तो मैं काम करूंगा, सबसे पहले लाइन की बात कर रहे हैं बच्चों, तो एक पॉइंट तो हो गया हमारे पास 1, 2, दूसरा पॉइंट हो गया बच्चों मेरे पास 3, 6 और तीसरा पॉइंट मैं x, y ले लेता हूं। बोलो इस टाइप समझ आया, 2 पॉइंट्स तो दे रखे हैं ना, तीसरा मैंने अपने आप ले लिया x और y। अगर ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन पर हैं तो कोलिनियर पॉइंट्स हो गए, और कोलिनियरिटी है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, तो लिखो सिंस पॉइंट्स आर कोलिनियर, सिंस पॉइंट्स आर कोलिनियर देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2। अब बच्चों मैं फर्स्ट वर्टेक्स लिख रहा हूं xy, सेकंड वर्टेक्स 1 2 3 6 1 1 1, दिस शुड बी 0। भाई अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो 0 होगा ना बच्चों। क्लियर, अब आप इसको एक्सपेंड करो, आपकी x और y में इक्वेशन आएगी, सोल्व करो, एक्सपेंड सोल्व इवैल्यूएट एक ही बात है, आप इसको सोल्व करो, आपकी x और y में इक्वेशन आ जाएगी, और जल्दी से मुझे आंसर बताओ। जो काम अभी कर रहे हो अब तक वही काम करना है। यस बच्चों, जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा 1/2 तो देखो उधर चला जाएगा, ठीक है। तो x के साथ क्या आएगा बच्चों, डायरेक्ट लिख दो आंसर या स्टेप बाय स्टेप करो, x के साथ आएगा बच्चों 2 - 6, माइनस y के साथ आएगा 1 - 3 और प्लस 1 के साथ आएगा 6 - 6। एग्री बच्चों, ठीक है। अब x 2 - 6 क्या हो गया बच्चों, -4x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2y और इज इक्वल टू 0।
सर हाफ नहीं लगाया हाफ भी अगर हाफ तो उधर चला गया ना जीरो की तरफ यार, 1/2 को तो जीरो की तरफ भेज दी पहले ही। नहीं भेजा नहीं सर क्यों भेजना याद हो रहा है भाई। अच्छा चलो मैंने भेज दिया, अब मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो -2x + y = 0। आंसर तो वही आएगा, y = क्या हो गया 2x। आप ऐसे ही बोल सकते हो, आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, यहाँ भी छोड़ सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई आपके पास, -2x + y = 0। सर एक्स आएगा अपने थर्ड रोड बेटे ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना बच्चों आप। 3 वर्टिसेस आपको गिवन है 2 - 6 5 4 k4। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको गिवन है 35 स्क्वायर यूनिट। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, जब भी हमें एरिया गिवन होता है, तो हम उसके साथ प्लस माइनस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? प्लस माइनस। कैसे? इधर बोर्ड पर देखना बच्चों आप। एरिया का फॉर्मूला क्या होगा 1/2, और यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ 2 - 6 5 और 4 3 और 4 1 1 1 दिस इज इक्वल टू 35। तो बच्चे क्या करते हैं, खाली 35 लिखते हैं, उससे k की वैल्यू तुम्हारी ना 1 आएगी। आप प्लस माइनस लगाओ, बताओ ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि एरिया नेगेटिव भी आ सकते हैं, जब हम सोल्व करते हैं तो उसको हम अपने आप प्लस बनाते हैं ना। पीछे मैंने बताया था ना, अगर एरिया बाय चांस सोल्व करते करते एक बच्चे का एरिया आ गया -61/2, तो उसको आप मॉडुलस लगा के अपने आप प्लस करते हो ना। तो क्या पता एरिया -35 आए इसको सोल्व करने पर, वो हमने प्लस किया हो बाद में अपने आप। तो जब भी आपको एरिया गिवन होता है, आप प्लस माइनस लगाओगे तो k की 2 वैल्यूज आएंगी आपके पास। ठीक है, तो अब सोल्व करो, k की 2 आंसर आएंगे। प्रूफ करना है ना। नहीं k इधर देख, अच्छा ठीक है मैं समझ k की वैल्यू निकाल ली, k की वैल्यू, एरिया तुझे गिवन है, k की वैल्यू निकाल ली। यस बच्चों, k की वैल्यू सोल्व कर लेना अपने आप। k की वैल्यू आ रही है 12 और -2, इसको सोल्व कर लेना। राइट, सर उल्टी नहीं आ रही सर सही है सर अभी। k की वैल्यू 2 और -2 आ रही है। बताओ बच्चों, मेरी भी आ रही है सब इसकी तरफ देखो, हर्ष की तरफ देखो साहिल। इतनी इम्पोर्टेंट बात है अब मैं करवा रहा हूं आपको माइनस एंड कोफैक्टर्स। पहले माइनस बताता हूं, फिर कोफैक्टर्स बताऊंगा। ठीक है, पहले माइनस देखना बच्चों आप। डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू, अच्छा माइनर बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। अगर मैंने आपको ये बोल दिया फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ 3a, बताओ इसका मीनिंग क्या है? फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ 3a। ए मैट्रिक्स गिवन है, नहीं ऐसे है, ये क्वेश्चन ऐसे है। ए मैट्रिक्स गिवन है आपको, ए मैट्रिक्स गिवन है, क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया, माइनर अभी बाद में बताऊंगा। ए मैट्रिक्स गिवन है, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ 3a। अब बताओ इसका मीनिंग क्या है? पहले आप इस मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करो। तो मैट्रिक्स में मैंने रूल बताया था, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं उसके सभी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। जब मैट्रिक्स में हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके सभी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बताओ बच्चों, अब 3a क्या होगा? यानी आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो पहले सबको। 3 2 जा 6, फिर 3, फिर 9, फिर 3 6 6 9 3 और 12। इसको एक्सपेंड कर देना, प्लस माइनस प्लस लेकर आप इसको एक्सपेंड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ 3 कर लोगे, पहले आप सभी को 3 से मल्टीप्लाई करोगे। पहले मैट्रिक्स गिवन है, पहले क्या गिवन आपको? मैट्रिक्स। राइट, ये जरूरी था। क्यों? क्योंकि मैं 3 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मैट्रिक्स का रूल है ये कि आप सभी को मल्टीप्लाई करो। डिटरमिनेंट में अगर आप 3 से मल्टीप्लाई सभी को नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पर पैरेलल लाइंस लगाता ना, यानी मैं तुम्हें बताता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखो आप, डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू 2 1 3 1 2 2 3 1 4, और मैं आपको ये बोलता हूँ फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ 3a, तो आप इन सभी को 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। दिस इज नॉट, ये गलत है बच्चों, ये रॉन्ग है जो मैं करने जा रहा हूँ कि आप इसको 6 कर दो, आप 3 कर दो, आप 9 कर दो, 3 कर दो, 6 कर दो। ये बच्चों गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत है, बिल्कुल गलत है।
आप डिटर्मिनेंट के साइन में आप सभी एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अपनी लैंग्वेज में लिख लो ये बात। मैट्रिक्स में मैट्रिक्स का सिंबल है तो आप उसके सभी एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, राइट। अब बच्चों देखो, आप माइनस क्या होते हैं बोर्ड पर लिखना बच्चों आप सभी। जैसे डिटर्मिनेंट है तुम्हारे पास 2 1 2 1 3 5 6 1 7। अब मुझे इस एलिमेंट को क्या बोलते हैं बच्चों? A11 बोलते हैं ना, याद करो। A11 याद आ रहा है मैट्रिक्स में? A11 A12 बोल तो नहीं गए? अच्छा बताओ इसकी पोजीशन क्या है बच्चों? इसकी पोजीशन क्या है? सब याद आ रहा है ना? A32 राइट, A33। इसकी पोजीशन क्या है? A31। तो मुझे माइनर चाहिए, M11। M11 का मतलब M फॉर माइनर, M फॉर माइनर, M फॉर मॉस भी होते हैं, M फॉर माइनर। ठीक है, तो माइनर और 11 का मतलब है इस एलिमेंट का माइनर चाहिए मुझे। क्लियर? तो आप क्या करो, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पर हाथ रख दो। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पर हाथ रखो, जो दिखाई दे रहे हैं वो माइनर है। बताओ, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पर हाथ रखो, क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? 3 5 1 7। इसको सोल्व करो। 3 7 जा 21 -5 16। M11 आ गया, M11 माइनर। अब बच्चों मुझे जल्दी से M22 बता दो, M31 बता दो। फास्ट बच्चों करो, जल्दी से करो। M22 और M31 बताओ। यस बच्चों, बोर्ड पर लिख लेना। M22 का मतलब है आप सेकंड रो और सेकंड कॉलम पर हाथ रखोगे, सेकंड रो और सेकंड कॉलम पर हाथ रखोगे तो 2 2 6 7 2 2 6 7 सोल्व करोगे आप 14 -12। आंसर क्या आएगा? 2। अब M31 बच्चों, M31 थर्ड रो पर हाथ रख दो और फर्स्ट कॉलम पर हाथ रखो। 1 2 3 5 1 2 3 5। आंसर आएगा आपका 5 -6 -1। क्लियर? इसको बोलते हैं हम माइनस। क्या बोलते हैं इसको? माइनस। क्लियर हो गया सभी को? राइट। अब आते हैं बच्चों कोफैक्टर्स। नेक्स्ट है बच्चों हमारा कोफैक्टर्स। यस बच्चों, आप बोर्ड पर देखोगे आप सभी कोफैक्टर्स। माइनर हमने कर लिया, अब हम करने जा रहे हैं कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स क्या होंगे वो आप ध्यान से देखना। सेम क्वेश्चन, सेम सबको सेम डिटरमिनेंट लेनी है हम, इसी कोफैक्टर्स निकालने हमें। 2 1 2 1 3 5 2 1 2 1 3 5 6 1 7। को अब बोर्ड पर लिखना बच्चों आप सभी C11। कोफैक्टर्स को बुक में ना कैपिटल A11 में लिखते हैं, तो दोनों में से आप कोई भी एक सिंबल चूज कर लेना। मुझे C अच्छा लगता है, C फॉर कोफैक्टर, M फॉर माइनर। ठीक है ना, राइट। तो C11 कोफैक्टर्स, और बुक्स में NCERT में कैपिटल A11 में लिखा हुआ है। तो अब बच्चों बोर्ड पर लिखना आप सभी। सबसे पहले कोफैक्टर से पहले इधर देखो आप, हम यहाँ पर लिखेंगे -1 रेज टू पावर। -1 लिखोगे आप, और पावर में आप इन दोनों को प्लस करके लिखोगे आप। पावर में इन दोनों को प्लस करके 1 + 1 ऐसे। क्लियर? -1 लिखोगे आप, फिर इन दोनों नंबर को प्लस कर दो। क्लियर? अब साथ में इसका माइनर लिख दो। अब यहाँ पर मुझे चाहिए M11। C11 के आगे देखो, दोबारा देखो आप, C11 -1 लिखोगे आप, अपने आप लेना नंबर, ये -1 सभी में लगाना है। -1 और उसकी पावर में इन दोनों को प्लस कर दो, और यहाँ M11 लिख दो। M11 क्या आया था बच्चों मेरे पास? दोबारा लिख दूं, 3 5 1 7। इसको अब सोल्व करो। -1 रेज़ टू पावर 2 क्या होता है बच्चों? इवन पावर है ना। -1 रेज़ टू पावर 2, इसको सोल्व कर लो। 21 -5 -1 2 प्लस, और 21 -5 क्या हो गया? 16। क्लियर हो गया? तो प्लस आया ना यहाँ पर, याद करो यहाँ पर प्लस आया ना, ध्यान से देखो। और याद करो जो मैंने एक्सपेरिमेंट करवाया था, यहाँ पर प्लस लगवाया था ना आपसे, प्लस लगवाया था ना मैंने यहाँ पर, वो प्लस यहाँ से आया था। यहाँ पर जो प्लस आ रहा है ना, वो प्लस मैंने यहाँ पर लगाया। समझ आ गया? अब C12 बच्चों कौन बताएगा? इधर देखो आप, -1 देखो, इन दोनों को प्लस करो। 1 + 2। अब 1 और 2 को हटा दो, फर्स्ट और सेकंड कॉलम को हटा दो। 1 5 6 7। इसको सोल्व करो। -1 की ऑड पावर है, तो क्या आएगा बच्चों? माइनस,
और 7 माइनस 35। अब बताओ माइनस 7 माइनस 28 तो प्लस का 28। तो C12 क्या हो गया प्लस का 7 28। minus 30. 30 हो 35 ही था 7 गलती कर 7 माइनस 30 कितना हो गया ये 23 प्लस का 23 आ गया। ठीक है बच्चों क्लियर, ये समझ में आ गया सभी को, कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ माइनस साइन आया ना बाहर, माइनस आया ना बच्चों बाहर, ये वाला माइनस मैंने यहाँ लगाया था, तो इसका शॉर्टकट तरीका बताओ इधर से। इसकी क्या पोजीशन है 1 प्लस 1 क्या हुआ इवन या ऑड प्लस आएगा। इसकी पोजीशन कौन सी है 1 2 फर्स्ट रो सेकंड को 1 2 1 और 2 को प्लस करो ऑड या इवन माइनस है, ऑड में माइनस इवन में प्लस। इसकी पोजीशन कौन सी है 1 3 1 प्लस 3 4 इवन नंबर तो ऊपर कौन सा साइन हो गया प्लस कर दो। तो आप जिस रो से एक्सपेंड करना चाहते हो, आप फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहे थे तो प्लस माइनस प्लस लगाओगे। किससे एक्सपेंड किया आपने फर्स्ट रो से, तो आपका आंसर आता था ना फर्स्ट रो से एक्सपेंड करोगे तो प्लस माइनस प्लस लगाओगे। अगर मैं आपको ये बोलूं सेकंड रो से एक्सपेंड करो तो सोचो बच्चों ये कौन सी पोजीशन है इसकी 2 1 2 1 क्या होता है 2 प्लस 1 3, तो यहाँ माइनस आएगा यहाँ प्लस आएगा यहाँ माइनस आएगा। अभी करवाऊंगा मैं ये क्वेश्चन जिससे मैं आपको सेकंड रो से एक्सपेंड करना सिखाऊंगा। हाँ सर डिटरमिनेंट में इसमें 2 2 6 7 ही है इसमें नीचे वाले 1 2 फर्स्ट रो हटा दे और सेकंड कॉलम हटा दे। देख अब पढ़ क्या आएगा 1 5 6 7। क्लियर बच्चों? अब 2 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, तो उन सभी बच्चे मुझे C1 3 बताओ, C2 1 बताओ, C2 2 बताओ, C2 3 बताओ, C3 1 C3 2 C3 3। जल्दी से बच्चों, आवाज नहीं बच्चों, जल्दी से इसके आंसर बताओ। शुरू हो जाओ, चलो टैली करते जाना बच्चों। बोल चार में C1 3 -17 -17 -5 -5 2 2 4 4 -1 -1 -8 -8 -17 सर 5 लास्ट वाला हाँ बाकी सब ठीक है इसके? हाँ। चलो माफ किया इसको, बाकी सब ठीक है तो कोई बात नहीं, फिर भी काफी सही किया। ठीक है, क्या कोई ऑब्जेक्शन किसी बच्चे को? इसमें कोई ऑब्जेक्शन? तो हमारा माइनस कोफैक्टर्स, राइट, माइनर एंड कोफैक्टर डिटरमिनेंट में होते हैं। क्लियर? ये हमारा टॉपिक हो गया माइनर एंड कोफैक्टर्स।